हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। राधे राधे। कैसे आप सब दोस्तों? आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथ का चैप्टर नंबर 4, 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे और कुछ उसके स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी रहेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी रहेगा कि जो हमारे रूट्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है, वो रियल रूट हैं या इमेजिनरी रूट हैं या कॉम्प्लेक्स रूट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में भी थोड़ा पढ़ा था, पॉलिनोमियल में, जिसमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं, उसकी जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस मीन्स रूट्स कैसे फाइंड आउट करते थे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसकी हम जीरोस फाइंड आउट करते थे, एक्स की वैल्यूज निकालते थे। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सिमिलर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2। ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो उच्च उसकी घात है, वो 2 के बराबर हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो क्या रहती है? ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम इसके इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। जहां पे वेयर, इस इक्वेशन में वेयर एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल, जो कि हमने फाइंड आउट करना होता है। रूट्स जिसके निकलेंगे वो एक्स की वैल्यू आएगी, और ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी क्वेश्चन में। बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके मैक्सिमम 2 रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, कि क्या क्या इसके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। इसको मिटा देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रहने देंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमारे 4.1 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें इसने बोला है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मतलब कुछ हमको इक्वेशंस दी गई हैं, जिसमें कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, या कोई मल्टीप्लिकेशन होगी, या प्लस माइनस करेंगे हम कोफिशिएंट्स को, मतलब
उसके वेरिएबल के हिसाब से, वेरिएबल की पावर के हिसाब से उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हम पता लगाएंगे, चेक करेंगे कि वो जो फाइनल हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक कब होगी? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आती है तो हम बोलेंगे कि द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अगर 2 से ज्यादा आती है, मोर देन 2 आती है, या फिर 1 आती है, या कांस्टेंट ही रह जाता है, 2 से या कम आती है, तो हम बोलेंगे कि द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है, इसने x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ऐसे कुछ इक्वेशन दी हुई है हमको, हमने क्या करना है, इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको समराइज करना है, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है हमारी, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है। a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये चीज उसमें फाइनल मिलती है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर देंगे इसमें, इस वाले पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, a हो गया यहाँ पे मान लो x, और b हो गया 1। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab, विच इज इक्वल टू, इधर 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस के 6 हो जाएगा। अब इधर बन जाएगा हमारा एक्स स्क्र 1 रेज टू पावर 2, 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x बनेगा, विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम इन टर्म्स को भी इक्वल के इस साइड को ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हम 2x, फिर इधर वाला 2x इधर आके बन जाएगा माइनस का 2x, नीचे ये प्लस का 2x था, इधर आके बन गया माइनस का 2x, उसके बाद आ जाएगा प्लस 1, और ये वाला प्लस 1, और ये माइनस के 6 इधर आके हो जाएंगे प्लस 6, विच इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे ये 2x जो है प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 6 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्स रेज टू पावर 1 वाली टर्म थी वो खत्म हो गई, बट हमने हाईएस्ट पावर देखनी है सिर्फ इक्वेशन की। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2 है यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर 2। बाकी वो मैटर नहीं करता है कि उसमें कांस्टेंट वाली टर्म है या नहीं है, या फिर bx वाली जो टर्म है वो है या नहीं है। अगर है तब भी वो क्वाड्रेटिक ही होगी, अगर नहीं है तब भी क्वाड्रेटिक होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल क्वेश्चन है इसमें दिए हुए, जिनको हम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। किसी में मल्टीप्लीकेशन होगी, किसी में कुछ डिवाइड हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आएगी तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इससे आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके। 4.1 के कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जिसमें इसने बोला है कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें उसने बोला कि उस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। मतलब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट दे रखा है 306 के बराबर। ये उसने बोला कि हमको वो कंसेक्यूटिव नंबर निकालने की जरूरत है, तो उसके लिए हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसकी। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जो प्लस से जीरो से इस साइड को आएंगे, जो प्लस 1 2 3 4 5 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और कंसेक्यूटिव हो गए जो लगातार आने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को एक्स के बराबर अज्यूम कर लिया, तो क्योंकि वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है इसलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके तुरंत बाद वाला आएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब अगर x फॉर एग्जाम्पल अगर x 10 के बराबर है तो 10 से अगला क्या आता है 11, तो 10 में 1 ऐड हो जाएगा, तो वैसे ही x में 1 ऐड हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब इसने बोल रखा है क्या, इसकी शर्त है इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इंटीजर को भी और सेकंड को भी, जो कि इसने दे रखा है 306 के बराबर आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 x इज इक्वल टू 306, और इस 306 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें इसने इतना ही पूछा था कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे, और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक इंटीजर आ जाएगा तो उसमें एक ऐड करके हम नेक्स्ट इंटीजर भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 के। फोर पॉइंट टू में हमको दे रखे हैं कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमको इक्वेशन दी हुई है, उसके हमने रूट फाइंड आउट करने हैं। 4.2 हमको एक इक्वेशन दे रखी है इसमें, जिसके हमने क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं कि कैसे हम उसके रूट्स को निकाल सकते हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल के केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते थे, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे ही हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास, अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने। तो पहला काम हमारा क्या रहता है कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां से a b और c की वैल्यू को निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अंडर रूट 2 है जो a के बराबर होगा, x का कोएफिशिएंट 7 जो कि b के बराबर होगा, और c जो है वो 5 अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो इनको लिख लेंगे, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 के बराबर। तो अब हमने पॉलिनोमियल के केस में क्या पढ़ा था, जब हम उसकी जीरोस फाइंड आउट करते थे, बीच वाली जो टर्म होगी, जो x का कोएफिशिएंट वाली टर्म होगी, उसको स्प्लिट करेंगे। हम कैसे स्प्लिट करते थे, हम क्या करते थे, a और c को मल्टीप्लाई करते थे, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी करने के बाद जो हमको कोई वैल्यू मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा अगर, तो हम b को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर उस जो स्प्लिट किए हुए नंबर होंगे
उनकी मल्टीप्लीकेशन भी a इंटू सी के बराबर आनी चाहिए हमारी, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए। और अगर उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 7x के बराबर, bx के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या रहता था हमारा, a इंटू सी करते थे हम, a इंटू सी, और a इंटू सी करके मान लो कुछ नंबर आ गया हमारे पास, d नंबर आ गया, तो जो b होता था हमारा, b, ये वाला पोर्शन, तो मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा वो b होगा। तो b को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, मान लो हम उसको x प्लस y की फॉर्म में कर रहे हैं या फिर x माइनस y की फॉर्म में कर रहे हैं, या तो x भी माइनस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। तो ऐसे स्प्लिट करेंगे कि x प्लस y या x माइनस y किसके बराबर हो, b के बराबर। और अगर x को y के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या x को माइनस y के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो d के बराबर होना चाहिए, d के बराबर, जो a इंटू सी है उसके बराबर होना चाहिए। तो करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई, a इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, a इंटू सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है जब सेम नंबर होते हैं। तो जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा, इंटू 5 तो 5 ही रहेगा, 5 इंटू 2 किसके बराबर हो जाएगा फिर, 10 के बराबर। तो a इंटू सी किसके बराबर आ गया मेरा, 10 के बराबर। अब मैंने किसको डिवाइड करना है, सॉरी स्प्लिट करना है, b को। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, जो a इंटू सी करके आएगा उसके फैक्टर बना लेते थे। तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर बना लेंगे, 2 से जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, पहले 2 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने बन गए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इसके फैक्टर बन गए। तो अब देखो 7 को अगर हम 2 और 5 में स्प्लिट करते हैं, मतलब 2 मान लो x के बराबर हो गया और 5 y के बराबर हो गया, तो हमने ये बोल रखा है कि अगर इनको जोड़ा जाए तो b के बराबर बनना चाहिए। तो अगर 5 और 2 को जोड़ा जाए तो किसके बराबर बन रहे हैं, 7 के बराबर, मतलब b के बराबर हो रहा है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, मतलब d के बराबर। तो अगर मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 2 को तो किसके बराबर हो रहा है, 10 के बराबर। तो a इंटू सी भी हमारा किसके बराबर आया है, 10 के बराबर। ये भी 10 आएगा और ये भी 10 के बराबर। दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे b होगा वो 2 और 5 में स्प्लिट हो जाएंगे। तो कैसे बनेगा ये, अंडर रूट 2x स्क्वायर, अब प्लस 2x प्लस 5x, 7x को मैंने किसमें स्प्लिट कर दिया, 2 और 5 में, x साथ में रहेगा, प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेट हमारा ये बन जाता है, एक सेट ये बन जाता है, इसमें कुछ कॉमन आएगा। तो फर्स्ट वाले में इसके पास 2 है, इसके पास अंडर रूट 2 है, तो 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मतलब इसके पास एक अंडर रूट 2 कॉमन है, तो एक तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। इसके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे क्योंकि एक अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया है तो एक बच जाएगा अंदर, प्लस यहाँ पे इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, एक्स इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी क्या बच जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 2 ही यहाँ पे भी बच जाएगा हमारा, मतलब जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचेगा। अब इन दोनों में से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 2 जो है कॉमन हो जाएगा और अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो प्रोडक्टिव टर्म्स बन गई इक्वल टू 0। तो हम इनको अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं अब, और यहां से हमारे रूट्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको अलग से, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 और 2 अंडर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 एंड यहाँ से अंडर रूट 2 x इज इक्वल टू माइनस के 5, ये प्लस वगैरह जाके माइनस हो जाएंगे, यहाँ x के साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइडेड में चला जाएगा,
तो -5/√2। तो x के क्या रूट्स आ गए इसके, -√2, -5/√2 के बराबर, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं स्प्लिटिंग करके। ये मतलब अंडर रूट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है ऐसे देखने में, अंडर रूट 2 आ गया इसमें, बाकी थोड़े आसान ही है इसमें। और नेक्स्ट इसमें एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन और है 4.2 में ही। ये है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे नंबर्स को, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसकी, उसके बाद उनको वहां से उसके एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे रूट्स को सॉल्व करके। तो इसने बोला है कि फाइंड टू नंबर्स, हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, whose sum is 27, जिनको अगर ऐड किया जाए तो 27 बनता है, एंड प्रोडक्ट इज 182, और प्रोडक्ट उसका 182 है। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमने फाइंड करने फाइंड टू नंबर्स जिनका सम किसके बराबर दे रखा है, 27 के बराबर दे रखा है, और प्रोडक्ट 182 के बराबर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो इसमें हम एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, अब हमारे दो वेरिएबल तो है नहीं इसमें, सिंगल वेरिएबल पे चल रहे हैं, तो एक को ही मान सकते हैं एक्स, दूसरे को तो वाई मान नहीं सकते। तो फर्स्ट नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब हमने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या लिखा हुआ है, कि एक नंबर, दो नंबर का सम किसके बराबर है, 27 के बराबर है। मतलब हमको ये दिया हुआ है कि दो नंबर है जिनका सम 27 के बराबर है, और फर्स्ट नंबर मान लो अगर 10 के बराबर है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 27 माइनस 10, 17 के बराबर आएगा। सिमिलरली यहां से सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। जब उनका सम 27 के बराबर है और एक को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो दूसरा कितना बचेगा हमारा, 27 माइनस एक्स, जो भी होगा। अभी हमको एक्स का पता नहीं एक्स कितना है, तो ये आ जाएगा। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 182 के बराबर। तो कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 182 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27x माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, जो कि फर्स्ट सबसे आगे आएगा क्वाड्रेटिक में, तो हम क्या करते हैं, इधर वाले को इधर ले जाते हैं और लिख देते हैं इसको सीधा करके। मतलब एक्स स्क्वायर को मैं नीचे ले गया, किसका बन गया ये, प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। इसको नीचे ले गया 27 को, तो ये माइनस के 27x बन गया, और 182 नीचे ही है, लिख रहा हूं इस साइड को पर, तो ये वैसे ही रह जाएंगे एज इट इज 0 के बराबर। तो अगर इसको अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो a किसके बराबर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई। तो b किसके बराबर हो जाएगा, -27 के बराबर हो जाएगा, और c हो जाएगा 182 के बराबर। तो a इंटू सी किसके बराबर आ जाएगा, यहां से अगर a इंटू सी किया जाए तो 1 इंटू 182 के बराबर आएगा, और b कितना है, -27 है। अब मैंने क्या करना है, जो a इंटू सी आया उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, और फिर इसके बाद 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 13 91, और 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 7 इंटू 13 के बराबर। तो यहां से हमारे उस जो स्प्लिट करके जो नंबर बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब इसमें क्या है,
देखो ध्यान से कि प्लस या माइनस करने पे मेरे को कितने चाहिए, 27 बी के बराबर, और वो माइनस के। और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके बराबर हो जाइए, 182 के बराबर। तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, इसको 7 दूनी 14 इंटू 13 कर दूं, तो अगर 13 इंटू 14 किए जाए तो 13 चौके 52, 2 बचे 5, 13 कम 13 और 5 18, तो 182। मतलब 14 और 13 का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, 182 के बराबर है। तो ये तो बन गया। अब 13 में 14 ऐड करें तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। और 13 में से अगर 14 को माइनस करें तो एक बचता है, पर हमको 27 चाहिए, इसलिए ऐड होंगे। अब यहाँ पे मेन चीज है, मेरे को माइनस के 27 चाहिए। किसके 27 चाहिए, माइनस के। तो अगर मैं, मतलब अगर इनमें से एक माइनस का होगा तब तो काम नहीं बनेगा, दोनों ही माइनस के होने चाहिए। 14 भी माइनस का होना चाहिए और 13 भी, क्योंकि माइनस 14 और माइनस 13 माइनस के 27 बनेगा। और मल्टीप्लाई करने पे मेरे को प्लस के 182 चाहिए, प्लस के। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, दोनों माइनस करेंगे तो प्लस के 182 हो जाएंगे। तो मतलब ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आएगा, और अगर प्लस करते हैं तो माइनस के 27 बनेगा। तो यहां से स्प्लिट करके क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्र माइनस के 13x माइनस के 14x, मैंने 27 को माइनस 13x और माइनस 14x में स्प्लिट कर दिया, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके दो सेट बन जाएंगे, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13, और यहाँ पे माइनस 14 आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे रूट आ जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी दो वैल्यूज आएंगी x की, एक आ जाएगी 13 और एक आ जाएगी 14। तो दूसरी वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 में से एक बार जब घटेगा, अगर 14 लेंगे x तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा, अगर 13 लेंगे x तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जिसमें हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे रूट्स है उनका नेचर कैसा है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब कब रूट एग्जिस्ट करते हैं और कब रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ हमारी शर्तें होती हैं, वो देखेंगे पहले। जैसे हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमको कोई इक्वेशन दी होगी, सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। एक हमारे पास एक और फॉर्मूला रहता है रूट्स को फाइंड आउट करने का। एक तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट कर दिया हमने, आ गया। एक हमारे पास और फॉर्मूला रहता है जो किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये सब कुछ इसी में दे रखा है। माइनस बी, तो बी यहां पे हमको मिल जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि दो रूट आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक, इसलिए प्लस, एक बार हम प्लस में उसको कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस में कंसीडर करेंगे। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यहीं से मिल जाएगा बी, माइनस 4ac, तो 4 एक कांस्टेंट हो गया, a यहीं से मिल जाएगा, और c भी डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 एक कांस्टेंट हो गया, और a भी यहां से ही हमको मिल जाएगा। अब नेचर ऑफ रूट हम पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब जो हमारे ये फॉर्मूला है, इसके अंदर एक ये टर्म है, फॉर्मूले के अंदर ये टर्म है एक, क्या, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस टर्म को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी कोई भी इक्वेशन होगी
मान लो हमको इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ द रूट एग्जिस्ट देन फाइंड इट। तो सबसे पहले हमने रूट्स निकालने नहीं है, सबसे पहले हमने उनका नेचर चेक करना है। तो नेचर चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, हम उसका डी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के सब कुछ हमको यहां से मिल जाएगा, ए बी और सी यहां से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें 3 केस बनते हैं हमारे। केस नंबर फर्स्ट बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। फर्स्ट बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो 0 से छोटा है, मतलब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। किसमें आएगा वो, नेगेटिव में। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमको नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में कोई वैल्यू मिल रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हुआ। अगर ऐसा हो रहा है देन नो रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे रियल रूट जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स जो एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने सीधा पहले यही चेक करना है, अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो हम लिखेंगे बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर ये नहीं निकालना, कुछ भी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। सेकंड केस हमारा बनता है केस नंबर 2 कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट पूरा पूरा 0 ही हो जाता है, जो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, देन टू इक्वल रूट्स फाउंड। तो हमको दो बराबर रूट्स मिलेंगे। कैसे, अगर ये चीज 0 हो जाती है मान लो, तो जो प्लस माइनस से आगे वाली टर्म है वो 0 हो गई, तो प्लस माइनस का कोई रोल ही नहीं रहेगा, खाली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, यही बचेगा। तो हमको दो रूट मिलेंगे, उसको हम 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, उसके 2 ही रूट मिलते हैं हमको। तो दो हमको बराबर रूट मिलेंगे उस केस में, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट एग्जिस्ट, और उनको फाइंड आउट भी करना है। और केस नंबर हमारा 3 हो जाता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, मतलब हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो हमारे डिस्टिंक्ट रूट हमको मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स फाउंड। तो हमको अलग अलग रूट मिलेंगे दो, एक प्लस की फॉर्म में मिल जाएगा और एक माइनस वाला मिलेगा, वो अलग अलग होंगे। तो ये 3 केसेस है इसमें, जो कि हमने चेक करने हैं सबसे पहले कि इनमें से कौन सा केस है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ये फर्स्ट वाला है तो रूट नहीं मिलेंगे, सेकंड वाला है तो इक्वल रूट मिलेगा, और थर्ड वाला है तो डिस्टिंक्ट रूट हमको फाइंड आउट होंगे। तो इसके भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस 3x, 4.3 का क्वेश्चन है ये। 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसने बोला हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट इफ एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले तो नेचर ऑफ रूट ही निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, उसका d निकालेंगे। d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो वैल्यूज पुट कर दो, d कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5, तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। प्लस में चला जाएगा क्योंकि 2 बार 2 टाइम जो माइनस मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस के 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 4 विच इज इक्वल टू माइनस के 31। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, माइनस के 31 0 से छोटे होते हैं, देयरफॉर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इससे आगे नहीं करना है, सीधा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे शायद रूट एग्जिस्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसका, 2x का स्क्वायर माइनस 6x,
2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है कुछ तो इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac 2 इंटू 3 तो किसके बराबर, 6 के 36 प्लस में हो जाएंगे माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 और 36 में से 24 गए तो 12 बचेंगे हमारे पास। तो जो कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट एग्जिस्ट यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसको निकालेंगे किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 डी हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। कर दो वैल्यूज पुट, माइनस बी तो बी कितना था हमारे पास, माइनस 6 के बराबर है। तो माइनस 6 तो बी है, एक बी और एक माइनस और हो जाएगा फॉर्मूले का, तो माइनस इंटू माइनस 6 एक तो हो गया फॉर्मूले का, एक ये खुद भी माइनस का ही है, प्लस माइनस डी तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा कितना 12 डिवाइडेड बाई 2a तो a किसके बराबर है 2 के बराबर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो ये किसके बराबर बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 12 के 2 2 4 4 3 12। तो 12 के अगर फैक्टर बनाए तो किसके बराबर बनते हैं, 2 अंडर रूट 3 के बराबर, 3 अंडर रूट में रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। यहां से कुछ और भी कॉमन आ जाएगा हमारा, एक बार हम प्लस की फॉर्म में ले लेंगे और माइनस की फॉर्म में ले लेंगे। अगर हम प्लस की फॉर्म में लेते हैं तो बन जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर वाले में से कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा ऊपर क्योंकि इसके पास हाँ ठीक है, अंदर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ 2 से ये भी कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक प्लस की फॉर्म में। और जब माइनस की फॉर्म में करना होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो ऐसे हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसका क्वेश्चन और भी है छोटा सा जिसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है। इसमें इसने दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट आर इक्वल। ये इसने पहले बोल रखा है कि रूट जो है इक्वल है, रूट्स बराबर है हमारे। तो इक्वेशन दे रखी है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसने बोला है कि इसमें k की वैल्यू निकालो, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसकी वैल्यू निकालो अगर रूट हमारे बराबर हैं तो। ये पहले बोल रखा है कि रूट बराबर, तो रूट कब बराबर होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो कर दो 0 के बराबर, किसकी क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू रूट्स आर इक्वल इफ d इज इक्वल टू 0। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कर दो, b किसके बराबर है, k के बराबर, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 8 3 24, ये नीचे जाके प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस के थे, और k हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24। तो 24 के हम क्या बना देंगे, फैक्टर बना देते हैं। पहले 2 से जाएगा 12 आएगा, 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, तो हमारा किसके बराबर बन जाएगा 2 अंडर रूट 6 के बराबर, इन्होंने 6। ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ऐसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना ही कुछ है इसमें, और इसमें से हमारा आसानी से जो है वो 5-7 नंबर के पेपर में आ जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा हो, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।